नहीं है, गर्मी होती नहीं है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं, वर्ल्ड के साइकोलॉजिस्ट में नहीं कह रहा, 89% डर है, असफलता नकली होती है, आर्टिफिशियल होती है, दिमाग की क्रिएशन होती है। रियलिटी में डर भय जो भी चीजें वो केवल 11% होती है, और अपन 89% को अपने दिमाग में ढोक करके असफलता के शिकार होते हैं। दैट इज द रीजन। अब दूसरी बात करते हैं सक्सेस की। ये है इंडिया की सक्सेस। अब आप बताइए साहब, ये क्या भाषण डाल रहे हो, हमारे कोई पॉलिटिक्स हो रही है क्या? 1700 करोड़ अगर इंडियंस अपन दे रहे हैं बाहर को रोक सकते हैं, तो 3 साल के अंदर आप नोट कर सकते हैं, 3 साल के अंदर भारत में रजिस्टर्ड 18 करोड़ बेरोजगार रोजगार लग सकते हैं विद इन 3 ईयर। अगर ये 1700 करोड़ केवल गौ माता को ही नहीं बचाएंगे, ये 1700 करोड़ 3 साल में भारत की संपूर्ण बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। ये आपके काम की चीज बता रहा हूं मैं, क्योंकि 1700 करोड़ डेली बाहर जाने वाले यहां रुक गए तो कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, कभी देखा है क्या? बिजनेस में फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं। आई थिंक फाइनेंस और एमबीए के स्टूडेंट्स दे नो वेरी वेल इट। कितने लोग हैं बैंक और फाइनेंस के या एमबीए के या कॉमर्स साइड से? हाथ खड़े करेंगे क्या? यस, थैंक यू। ये है डेवलपमेंट का फंडा। अगर इतना डेवलपमेंट, इतना ग्रोथ अगर भारत में होती है तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म होती है। नंबर 2, ये गलतफहमी है अपनी कि सरकार रोजगार दे देगी पूरा। कोई मेरे बंधु यहां से कोई बता सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे भारत के 29 राज्य और यूटीज सारे मिल करके पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कितना है? भारत में अगर 100 लोग रोजगार में है, प्राइवेट और पब्लिक मिला करके जितने भी लोग काम कर रहे हैं नौकरियों में, प्राइवेट और सरकारी, उसमें सरकारी पब्लिक सेक्टर का रोल कितना, कोई बंदा बता सकता है क्या? सर बताइए, रफली कितना है? हाँ साहब, बहुत ज्यादा चले गए, सिर्फ 2.25%, 1.7576 के करीब है। 2 मान लो अधिकतम। 98% प्राइवेट में है, उसमें से 90% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है ना? ये स्किल डेवलपमेंट की जरूरत इसीलिए है, आप सुनिए। साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, यूके, जितने भी विकसित पूंजीवादी और साम्यवादी राष्ट्र है आपके चाइना समेत, उनमें स्किल डेवलपमेंट का परसेंटेज 70 से लेके 88% तक है, और सबसे हाईएस्ट साउथ कोरिया में। वहां हाथ के हुनर की, काम करने की प्रोडक्टिविटी अपने यहां 1 है तो वहां 88% है। साउथ कोरिया का नक्शा नहीं है, मेरे को इतना ध्यान नहीं था, बाकी मैं बोर्ड लगा के सारी पूरी तैयारी के साथ आता। आपको जो 1 साल में पढ़ाया जाता है ना, वो आपको 3 घंटे में पढ़ाता। वहां साउथ कोरिया का नाम सुना है आप? अगर ज्योग्राफिकली उसका नक्शा देखो तो भीलवाड़े से बड़ा नहीं होगा, या आज से अजमेर को एक ज्वाइनिंग कर लो, इससे बड़ा नहीं है। जिस जो आपकी जेब में ये है ना अपना आइटम, अधिकांश ये कहां से आता है? वहीं से आता है, इताक से है। लेकिन वहां स्किल डेवलपमेंट का प्रोपोर्शन 88% है। आप काम करते हो, एक चीज बनती है यहां, और वहां उसी टाइम में 88 आइटम्स बनते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो। अर्थात भारत में एक चीज बनाने में जितना रिसोर्सेज लगते हैं, या किसी चीज को बनाने में कितने रिसोर्सेज लगते हैं, उसको कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। भारत में दोस्तों ये रेशियो बहुत एडवर्स है, क्योंकि हम काम नहीं करते, हमारी एफिशिएंसी डाउन है।
हम बातें करते हैं सरकारी टेलीफोन पे, घरवाली से बातें करते हैं, और घरवाली की शिकायत नहीं तो और कई बातें करते हैं, काम नहीं करते। इसीलिए भारत का पब्लिक सेक्टर डेफिसिट में चल रहा है। आपने सुना राजस्थान सरकार की 5 विद्युत वितरण निगम कंपनियों का समेकित नुकसान 90,000 करोड़ रुपए। कितना? राजस्थान रोडवेज का घाटा 65,000 करोड़ रुपए के लगभग आ रहा है। कारण क्या है? हम काम नहीं करते। तो काम करना है, काम करोगे, अपनी स्किल को डेवलप करोगे तो आपको रोजगार मिलेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो सेकंड और थर्ड राउंड में आपको नौकरी का इंतजार 5 साल नहीं करना पड़ेगा, 2 साल में नौकरी मिल जाएगी। तैयार हो क्या करने के लिए? ये सुनो। और आप मेहनत किसी दुनिया के लिए नहीं करनी है। 1915 में गांधी जी विदेश से भारत लौटे, और बापू को भी स्वदेश थोड़ा देर से जगा। बापू भी बहुत टाई साई बूटेड सुटेड थे और बैरिस्टर थे, और फर्स्ट क्लास बोगी में टिकट कटा के बैठ गए। अंग्रेज आ गए, यू बास्टर्ड इंडियन, एक मारी लात, बापू गिरे प्लेटफॉर्म पे। तब बापू को वो तीसरा नेत्र खुला और टाई साई बंद करके कहा कि नहीं, कस्तूरबा को कहा कि तुम रेस्ट करो, और सारा 2 ही चीज, एक तो लाठी ली और एक लंगोटी। लंगोटी का मतलब था स्वदेशी, और लाठी का मतलब था कि गोली नहीं चलानी है, सत्याग्रह करके सही तरीके से काम करना है। नो डाउट भगत सिंह जी जैसे महान क्रांतिकारी की वजह से बहुत असर पड़ा, लेकिन आजादी अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए दी 15 अगस्त को। और आपको ध्यान होगा माउंटबेटन प्लान 3 जून 47 को डिक्लेयर हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही दे दिया। उन्होंने लेट देने को कहा था, लेकिन आजादी आपको पहले इसलिए दे दी थी कि अंग्रेजों ने अच्छी तरह से ये एनालिसिस कर लिया था कि अब भारत में राज करना आर्थिक रूप से महंगा है। तब वो आपको छोड़ के गए थे, नहीं छोड़ने वाले नहीं। मतलब ये है कि पढ़ाई मां बाप के लिए नहीं करनी है, पड़ोसी के लिए नहीं करनी है। और गांधी जी ने पहला भाषण दिया था, उनका पहली बार बोले, पहले बोलते ही नहीं थे। गांधी जी वाज वेरी रेटिसेंट, बहुत कम बोलते थे, संकल्पवर्ती थे। गांधी जी ने यह कहा था, पूरी गैदरिंग थी, हजारों की तादाद में, सुनना है गांधी जी ने कहा था कि देश के लिए नहीं, खुद को आजाद कौन करना चाहता है? लोगों ने कहा साहब ये क्या पागल बात हो रही है, यहाँ तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है, देश की आजादी हो रही है। बोल गांधी जी का देश को भूल जाओ। 3 बार कहा, 1-2 आदमी ने हाथ खड़े किए। तो गांधी जी ने कहा कि खुद को आजाद करो। खुद को आजाद ये करना है, दारू पीने की चीज है क्या? एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में गुटखा पान नहीं है ना? और अनावश्यक इंटरनेट और मोबाइल काम का है क्या? अगर दोस्तों खरी खोटी सुनने को तैयार हो तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, भारत की प्रसिद्ध लेखिका मृणाल पांडे जी का लेख पढ़ लेना। वो महिला है, उन्होंने लिखा है कि भारत में 88% रिश्ते, तनाव, लड़के लड़कियों के संबंध इस मोबाइल की वजह से टूटे हैं। मानते हो उस बात को? मानते हो ना? तो इसका जितना टेक्निकल उपयोग आपकी लाइफ मेकिंग में हो सका, उसके बियॉन्ड करना बंद कर दीजिए। कल डीएनए जी न्यूज पे आती है, परसों रात को मैं देख रहा था, 1 साल में 37,000 करोड़ रुपयों की भारत के लोगों की कॉल ड्रॉप होती है। 37, अगर उन कंपनियों को मुआवजा देना पड़े तो भारत के लोगों को 37,000 करोड़ रुपए सालाना देना पड़े। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुने?
प्यारे बच्चों, अगर पढ़ना है ना लाइफ में तो इतनी रगड़ मारो पढ़ाई की कि पहले चांस में अगर नहीं निकले तो फिर बेकार है। अपने पास वो कोई खेती करने का काम है क्या? RS IAS का, CA का, इंजीनियरिंग का, जिसका भी इतना सा सिलेबस है और इतनी बढ़िया बढ़िया फैकल्टियां बैठी है। ट्राई का नाम सुना होगा। ट्राई ने कहा है कि पहले तो कहा कोल्ड ड्रॉप होने पे कंपनसेशन देंगे, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन, अब मामला पेंडिंग चल रहा है। 37,000 करोड़ का घाटा इंडियन कस्टमर उसे उठा रहे हैं। और ये 37,000 करोड़ भारत की नरेगा स्कीम नाम सुना है, उसका सालाना बजट है जो पूरे देश को रोजगार देते ग्रामीण क्षेत्रों में। मतलब यह है कि खुद को रिफॉर्म करो, खाने पीने से लेकर के और अपनी आदतों तक। मेरी गारंटी है कि आप लाइफ में किसी फील्ड में फेल नहीं हो सकते। अधिकांश बच्चों का देखा मैंने, सुबह उठते हैं, मम्मी पानी गर्म नहीं है, सर्दियों में ज्यादातर होती है समस्या। मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट देता हूं, अच्छा लगेगा तो सुनना, नहीं तो जयराम दीजिए। विज्ञान ये कहता है कि अगर आप सुबह 5 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहाते हो तो 48 घंटे तक लेजीनेस 0% रहती है। आप नोट कर लो। फॉरकमिंग 48 आवर्स 0% लेजीनेस। और अगर 48 घंटे एक बार ठंडे पानी नहाने से आलस से दूर होता है तो इससे बड़ा कोई उपाय हो सकता है क्या? फिर भारत में पावर सेक्टर में कमी है कि नहीं है? हर जगह गर्म पानी मिल सकता है क्या? अगर मिलता तो आपकी इंडिपेंडेंस खत्म होती है। घर पे, परिवार पे कहीं न कहीं आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने लाइफ में की है। अगर आपको ठीक लगे, इट्स अप टू यू टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट। सुबह उठिए, ठंडे पानी से नहा लीजिए। 1 लीटर ठंडा पानी मटकी का अगर आपके अंदर हिम्मत है पीने की, बाकी तो घरों में फ्रिज लगा रखे हैं, 1 लीटर ठंडा पानी मटकी का पी लीजिए, पूरी लाइफ में बीमारी नहीं होने का मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं। ये बड़ा भारी काम है क्या? भारी काम तो नहीं है ना। और उसके बाद घंटा 2 घंटा ढंग से पढ़ लीजिए, आप लाइफ में कभी अनसक्सेस नहीं हो सकते। मैं मेरी एक स्टोरी बता दूं, और ये हाइपोथेटिकल नहीं है। 1980 बाड़मेर जिले की कल्पना की जा सकती है? की जा सकती है ना। 8 किलोमीटर पैदल जाना, 8 आना। ज्यादा बोर हो रहे तो आप मुझे कह देना, मैं समेट दूंगा, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि रियलिटी सक्सेस भाषण से नहीं होती है, रियल एक्सपीरियंस आती है। 16 किलोमीटर तक पैदल आना और पैदल जाना। मेरे ख्याल से आज अगर किसी बच्चे को कहें ना 3 दिन बुखार से नहीं उठेगा, इसको नाम सुन करके, ऐसे आती है सक्सेस। घर में अनपढ़ माँ बाप, कोई ये बताने वाला नहीं कि मेट्रिकुलेशन के बाद होता है क्या और पहले क्या होता है। हो सकती है ना सक्सेस। फिर भी 10th बोर्ड, 11th बोर्ड ईश्वर की कृपा से टॉप आए, NCERT नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुए, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल लाए, MA, MPhil, PhD, UGC सेलेक्ट हुए, CDS सेलेक्ट हुए, ज्वाइन नहीं किया। और किसी ने ये बताने वाले नहीं था कि साहब उस समय 24 साल IAS की उम्र होती थी अधिकतम, नहीं तो आज 22 साल की IAS की नौकरी होती। और एक किसान सिंपल परिवार से बिलोंग करता हूं मैं। अगर आपके अंदर गंदी बातें नहीं करने का, गंदी चीज नहीं खाने का जज्बा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। फिर रही इस बॉडी की बात, इसकी क्या राबड़ी बनाओगे? आइंस्टीन साहब ने कहा है और जापान के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया, नहीं तो साइंस रिपोर्टर 1 साल पहले वाली पढ़ लेना। मनुष्य ने अब तक विश्व में 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2% अपने दिमाग का यूज किया है। बता सकते हो कौन है वो? एक तो आइंस्टीन और भारत के विश्वेश्वरैया जी, और उन्होंने 2 नहीं किया, 1.89 के समथिंग
मीनिंग समझिए कि ये 3.5 या 3.25 किलो का ऊपर खोपड़ा है ना, इसका 98% भाग अनऑक्यूपाइड है, अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है। 98% खाली है, कोई काम कर नहीं है। मतलब आपके पास में 100 बीघा जमीन है, आप खेती कितने पे कर रहे हो? सिर्फ 2 बीघे पे। 98 बीघा जमीन खेती के लायक पड़ी है। लेकिन वही बात मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को तो रीड करना है। मैं कभी बुरा नहीं कहता कि 3rd ग्रेड टीचर बनना कोई बुरा है। मैं कहता हूं प्योर बनना भी अच्छी बात है। मेरा कोई सर्विस को डिग्निटी ऑफ लेबर में बिलीव करता हूं, कोई काम कम नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है तो पहले आप IAS, इंजीनियर, टॉप क्लास IIT, जो भी फील्ड में जाना चाहते हो उसे शुरू करिए। आप अगर टॉप क्लास की ड्रीम के साथ काम करेंगे तो लोएस्ट क्लास ऑटोमेटिक कवर होगी कि नहीं होगी? और आपको अगर 10 फीट जंप करना है और प्रैक्टिस 5 फीट की करेंगे, 10 फीट कूद पाओगे क्या? तो दोस्तों कोई काम कम नहीं है, बट आपका ड्रीम हायर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। बिकॉज यहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप सुबह शाम अपने आप से कहिए कि मैं कलेक्टर बनने जा रहा हूं, मैं SDM बनने जा रहा हूं, तब आपके पास वो सक्सेस चल करके नजदीक आएगी। आपका डिस्टेंस कम होगा, आप करके देखिए। और दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनलिमिटेड है, बिना खर्चे का है, इसके लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं फाइनल करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के कोई सवाल जवाब है। आई डोंट वांट टू एंड अप माय एक्सपीरियंस विदाउट योर रिएक्शन और एक्शन, इंटरेक्शन। मेरे ख्याल से कोई माइक है या कैसे कोई बात हो सकती है, कोई भी सवाल, कोई भी चीज, ऐसे नहीं। और किसी कोई भी सवाल, यू आर ओपन टू आस्क। क्या चीज हो सकती है? आपको पढ़ाई में दिक्कत आती हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता हो, क्या चीज हो, कोई तरह की क्वेरीज 5 मिनट के, ताकि मैं समझूंगा कि या तो आपको 100% समझ में आ गया है और या फिर गड़बड़ है मामला। थोड़ा जोर से बोलिए या थोड़े नजदीक आ जाओ, या एक माइक दे सकते हो, उधर कोई माइक हो तो। अरे बोलिए यार, इतना जब मैं गांव से आकर के बोल सकता हूं। आप अधिकारियों के बच्चे बड़े बड़े सिटी में रहते हैं, बड़े मकानों में रहते हैं, अगर यहाँ आकर के नहीं बोले, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इन्होंने, नरेश जी ने आपको दिया, इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या कर? कोई सवाल जो आपके लाइफ से संबंधित हो, जो आपके वाइफ से संबंधित हो, जो आपके पढ़ाई से संबंधित हो, एनी क्वेश्चन,